14 फरवरी, प्यार का दिन ऐसा कहते हैं, चॉकलेट्स, गुलाब और कैंडल लाइट डिनर का दिन। लेकिन हम में से बहुत लोगों के लिए ये दर्द से भरा दिन है। एक ऐसा दिन जब हमारे दिल हमारे बहादुर सैनिकों की याद में खून के आंसू रोते हैं। पुलवामा अटैक, 40 जानें बेरहमी से ली गई। हमारे रक्षक हमारे कल के लिए शहीद हो गए। कैसे हम इस दिन प्यार का जश्न मना सकते हैं? हवा में आंसुओं का साया है। हमें उनकी कुर्बानी याद है। हमें उन परिवारों की याद है जो बिखर गए। वो माएं जिन्होंने अपने बेटे खो दिए, वो पत्नियां जिन्होंने अपने पति खो दिए, वो बच्चे जिन्होंने अपने पिता खो दिए। उनकी हंसी, उनके सपने नफरत के एक पल में बुझ गए। आज हमें एक कड़वे सच का सामना करना पड़ रहा है। एक सच जो हमारी परंपराओं और पश्चिमी प्रभाव के बीच के टकराव को उजागर करता है। क्या हम एक राष्ट्र के रूप में प्यार के उत्सव को इतनी बड़ी त्रासदी के गम के साथ मिला सकते हैं? सवाल बना हुआ है, अनुत्तरित। हवा में एक भारी सन्नाटा छाया है, हमारे सामूहिक नुकसान की एक मार्मिक याद। वैलेंटाइन डे, दूर देशों से उधार लिया गया दिन। एक दिन जो रोमांटिक प्यार, दिलों और फूलों की बात करता है। एक दिन जिसने हाल के दिनों में हमारी अपनी धरती पर जगह बना ली है। लेकिन ये हमारी प्राचीन संस्कृति में कहां फिट बैठता है? एक संस्कृति जो प्यार और भक्ति की अपनी परंपराओं से समृद्ध है। इतिहास की किताबें एक अलग कहानी बताती हैं। वे एक रोमन पादरी सेंट वैलेंटाइन की बात करते हैं। वे सम्राटों और क्रूर फरमानों को धता बताने वाले प्यार की बात करते हैं। एक ऐसी दुनिया की कहानी जो हमारे पूर्वजों के लिए अनजानी थी। फिर भी ये रहा वैलेंटाइन डे। जोश के साथ मनाया जाता है, हमारे युवाओं द्वारा अपनाया जाता है। दिल के आकार के बक्सों से भरी दुकानें, रोमांटिक शाम का वादा करते रेस्टोरेंट, एक अजीबोगरीब मेल। ये पश्चिमी आयात हमारी प्राचीन भूमि की पृष्ठभूमि के खिलाफ। एक ऐसी भूमि जहां प्यार सिर्फ गुलाब और चॉकलेट से नहीं, बल्कि सम्मान से, कर्तव्य से, त्याग से व्यक्त किया जाता है। एक प्यार जो स्वयं से परे है। एक प्यार जो परिवारों और समुदायों को बांधता है। एक प्यार जो हम अपने सैनिकों के बलिदान में देखते हैं। और कौन बॉलीवुड फिल्मों और संगीत की चमकदार दुनिया की भूमिका को नकार सकता है, जो हमारे युवाओं की आकांक्षाओं को आकार देती है? हर प्रेम गीत, हर रोमांटिक सीन वैलेंटाइन डे के आकर्षण को पुख्ता करता है। हमारे युवा लड़के और लड़कियां पश्चिमी रोमांस की तस्वीरों से घिरे हुए यह मानने लगते हैं कि यह आयातित छुट्टी प्यार का प्रतीक है। हर लाउड स्पीकर से बजने वाले गाने, हमारी स्क्रीन्स पर आने वाली फिल्में, सभी एक ही धुन गाते हैं, गुलाब और वादों की धुन, चुराए गए चुंबनों और बड़े बड़े इशारों की। हमारे महाकाव्यों की प्रेम कहानियों, सीता की भक्ति और राधा की लालसा की कहानियों से कोसों दूर। खतरा प्यार का जश्न मनाने में नहीं है, बल्कि अपनी सांस्कृतिक जड़ों को भूलने में है। पश्चिम की चकाचौंध और ग्लैमर को अपनी परंपराओं की गहराई और सुंदरता पर हावी होने देने में। हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या हम उधार लिए गए सपनों की इस खोज में खुद को खो रहे हैं? क्या हम अपनी आजादी के लिए, अपनी संस्कृति का जश्न मनाने के अधिकार के लिए किए गए बलिदानों को भूल रहे हैं? इस 14 फरवरी को आइए रुके, आइए पुलवामा के हीरोज को याद करें। वैलेंटाइन डे के प्रचार की चकाचौंध में उनका बलिदान न भुलाया जाए। आइए हम अपने बच्चों को उनकी बहादुरी, उनकी निस्वार्थता के बारे में सिखाएं। आइए हम खुद को याद दिलाएं कि अपने देश के लिए प्यार, अपने साथी नागरिकों के लिए प्यार, प्यार का सबसे ऊंचा रूप है। आइए उनकी याद में एक मोमबत्ती जलाएं। आइए उनकी आत्माओं के लिए प्रार्थना करें। आइए उनके बलिदान का सम्मान उनके बहादुरी के योग्य राष्ट्र बनाने का प्रयास करके करें। इसका मतलब यह नहीं है कि हम सभी पश्चिमी चीजों से दूर भागें। दुनिया सिकुड़ रही है, संस्कृतियां मिल रही हैं, और हमें इस नई वास्तविकता को बुद्धि और अनुग्रह के साथ नेविगेट करना सीखना चाहिए। लेकिन आइए नए को अपनाने की उत्सुकता में पुराने को न छोड़ें। आइए याद रखें कि हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं और हमारी जीवन शैली को बनाए रखने के लिए क्या बलिदान दिए गए हैं। इस वैलेंटाइन डे हमारे राष्ट्र के लिए प्यार हमारा सबसे जोरदार संदेश हो।